प्रदेश में बीजेपी ने एक बार फिर से जीत दर्ज की है। बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता और मंत्रियों के साथ पीएम मोदी भी प्रचार में दम भरते नजर आए थे। विपक्ष के हमले सहन करने के साथ उन पर हमलावर भी हुए और इस तरह से बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष की तमाम कोशिशें धरी की धरी रह गईं और यूपी में बाबा का जादू एक बार फिर से चल गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पक्ष और विपक्ष के नेताओं की खूब चर्चा हुई, रैलियां भी हुई, लेकिन महफिल तो बुलडोजर ही लूट रहा था। चर्चा इतनी तेज हुई कि चुनावी सभाओं में बुलडोजरों की प्रदर्शनी लगने लगी। वैसे भी हमारे देश में बुलडोजर भीड़ जुटाऊ हथकंडा है। मोदी लहर के बाद अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बोलबाला देखा गया। भीड़ नारे गुलाल के रंग में रंगे और जश्न में डूबे लोगों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि बाबा का जादू एक बार फिर चल गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी ने 2017 के अपने मत प्रतिशत को बरकरार रखा। अमूमन पिछले 3 दशक में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। अगर 2017 विधानसभा चुनावों की बात करें तो पिछली बार बीजेपी को अपने साथियों समेत 41% से थोड़ा अधिक वोट मिले थे, लेकिन राज्य में लगातार दूसरी बार बीजेपी सत्ता में आ रही है। योगी आदित्यनाथ की सख्त छवि, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, महिला सुरक्षा और गरीबों को राशन योजना का फायदा पहुंचा। हालांकि 2017 के चुनाव की तुलना में बीजेपी को सीटों के मामले में काफी नुकसान हुआ है। पिछले चुनाव में बीजेपी को 312 सीटें मिली थी और इस बार सीटें काफी कम हो गई हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी को करीब 32% के आसपास वोट मिलते दिख रहे हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों में मत का अंतर 10% का रहा, जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जबकि कांग्रेस को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रियंका गांधी ने दिन रात एक किया था, लेकिन नतीजा 0 रहा। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो यूपी में प्रचंड बहुमत से बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। कानपुर देहात से हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार एनालिटिकली किस तरीके से उस चुनाव को लिया जाए। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ी तरीके से मैंडेट मिला है जनता का। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बाबा का और भगवा लहराया है और समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो साइकिल पंचर हो गई। कानपुर देहात कांग्रेस का एक लंबे समय से गढ़ माना जाता था, लेकिन अब फिलहाल नहीं है। क्या कुछ अपडेट है और आपसे पूरा जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहां कमी रह गई और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ रहा। सौरभ जी, बिल्कुल बता दूं, जनपद कानपुर देहात जो है वो 4 विधानसभाओं में है। अकबरपुर रनिया विधानसभा, सिकंदरा विधानसभा, रसूलाबाद विधानसभा और भोगनीपुर विधानसभा। आपको बता दें, जिस तरीके से 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनी थी, उसी तरीके से 2022 में अब प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ के चारों प्रत्याशी जीत कर मना रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इसी खबर पर मेरठ से धर्मेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, मेरठ में क्या कुछ खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि बीजेपी एक बार बड़ा मैंडेट जनता ने दिया है बीजेपी को और ऐसे में भगवा लहराया है और बुलडोजर कहीं ना कहीं साइकिल पर चल गया, पंचर हो गई साइकिल। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से, हालांकि आपको बता दूं कि मेरठ में अब की बार केवल भाजपा जो केवल 3 सीट ही निकाल पाई है। अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार 6 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया था, लेकिन अब की बार 3 सीटों पर ही कब्जा कर पाई है। आपको बता दूं कि मेरठ के सरदना से जो बीजेपी के जो एक दिग्गज नेता माने जाते हैं अपने आप में, और जिस प्रकार से वो बोलना शुरू करते हैं तो वो कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब की बार भी उनको जो साइकिल में उनको वहां पर दबा लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि वहां पर जो अतुल प्रधान है, जो लगातार 3 बार से चुनाव लड़ रहे हैं और 3 बार से उनको जो है विधायक संगीत सोम ने करारी हार दी थी, लेकिन अब की बार उसका उल्टा हो गया और लगातार जिस प्रकार से दिग्गज नेता माने जाते हैं, कहीं ना कहीं धर्मेंद्र, सेंधमारी विपक्ष की तरफ से एक बड़ी सेंधमारी की गई है और जो 3 सीटें आई हैं और एक सरधना से आपने बात की, तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने जो वोट था वो वोट शेयर को भी हालांकि बढ़ा है, लेकिन अगर मतदान की बात की जाए तो सीटें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने भी झटकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबर फास्ट पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।